एक दफा का जिक्र है कि एल्डोरिया नामी जादुई सल्तनत में लिली नाम की एक बहादुर और नेक दिल लड़की रहती थी। इसे महम जॉय एडवेंचर का बहुत शौक था और वो हमेशा अपने गांव के अर्धगर्द फैले जादुई जंगल को दरियाफ्त करने के ख्वाब देखती थी। ताज की चोरी एक दिन बादशाह के महल से एक शाही कासिद गांव में आया और ऐलान किया, बादशाह का सुनहरी ताज चोरी हो गया है। अगर वो वापस न मिला तो एल्डोरिया की सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर लिली के दिल में जोश भर आया। मैं ये ताज ढूंढूंगी, उसने ऐलान किया। उसने अपनी टोकरी में रोटी, एक लालटीन और अपनी दादी की दी हुई चांदी की चाबी रखी और जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहला राज जंगल में दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, जगनों रोशनी बिखेर रहे थे और हर तरफ जादू का सा समा था। अचानक उसे एक नर्म सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाह, बुराह कर्म, मेरी मदद करो। एक नन्हा बोलने वाला खरगोश एक गरे हुए दरख्त के नीचे फंसा हुआ था। लिली ने फौरन दरख्त की शाख हटाई। क्या तुम ठीक हो? इसने पूछा। खरगोश ने खुश होकर जवाब दिया, शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो। बदले में मैं तुम्हें एक नक्शा देता हूँ जो ताज तक पहुँचने में मदद करेगा। शरारती ट्रोल का मामा नक्शे की रहनुमाई पर चलते हुए लिली एक बलबलाते दरिया के पास पहुंची, जहाँ एक गसीला ट्रोल एक पत्थर के पल पर बैठा था। कोई भी मेरी पहेली का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकता, ट्रोल ने गुर्राते हुए कहा। पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लिली ने परजोश होकर कहा। ट्रोल मुस्कुराया और बोला, मेरे पास चाबियां हैं मगर मैं ताले नहीं खोलता। मेरे पास जगह है मगर कोई कमरा नहीं। मैं क्या हूँ? लिली ने सोचा और फिर खुश होकर बोली, कीबोर्ड। ट्रोल हैरान रह गया। सही जवाब, तुम जा सकती हो। छिपा हुआ गार नक्शे को देखते हुए लिली एक चमकते हुए जादुई गार के सामने जा पहुंची। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक लालची देव गॉब्लिन खजाने के ढेर पर बैठा ताज को पकड़े हुंस रहा था। ये ताज तुम्हें नहीं मिलेगा, देव ने गुस्से से कहा। लिली ने गौर से देखा तो खजाने के पास एक सुनहरी संदूक रखा था, जिसमें एक छोटी सी चाबी का सुराग था। उसे दादी की दी हुई चांदी की चाबी याद आई। इसने चाबी निकाली और संदूक खोल दिया। चमचमाते जवाहरात बाहर गिरने लगे। आवा, चमकदार खजाना। देवताज को भूलकर जवाहरात की तरफ लपका। लिली ने मौका गनीमत जाना और ताज पकड़कर भाग निकली। बादशाह का इनाम लिली जैसे ही महल पहुंची, वहां बादशाह और तमाम लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। ये रहा आपका ताज, लिली ने खुश होकर कहा। बादशाह ने ताज सिर पर रखा और फौरन ही एल्डोरिया की जादुई ताकत वापस आ गई। फूल खुलने लगे, आसमान नीला हो गया और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, लिली, तुम बहादुर और होशियार हो। मैं तुम्हें एल्डोरिया की सबसे कम उम्र महमजो का खिताब देता हूँ। सबने खुशी से तालियां बजाएं और लिली को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो सिर्फ आगाज था। कहानी का सब हिम्मत, नरमी और होशियारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।